मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। जिला मंदसौर का गांव बाजखेड़ी में महाराष्ट्र से आए मुफ्ती सलमान अजहरी ने देश और दुनिया एवं आम लोगों के लिए पैगाम दिया बाजखेड़ी में। आइए हम सुनते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज। वाकया में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो सांप काटा था इतना जहरीला था, जब हुजूर बेदार हुए तो पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जल्दी से भागो किसी दवाखाने में या डॉक्टर के पास। नहीं, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यह अकीदा सिद्दीक अकबर का बरेली के इमाम ने हमें दिया। ये बरेली का नहीं है, ये सिद्दीक अकबर का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक निकाला और अबू बकर सिद्दीक को जहां सांप डसा था वहां पर लगा दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, फिर मैं चलने लगा तो मुझे पता ही नहीं था कि सांप इस पैर में काटा था कि उस पैर में काटा था, नहीं पता था। उन्हें उनकी जान वापस लौटा दी और उन दोनों फरीज़े वापस लौटा दिए। पता ये चला कि नामे मुस्तफा पर जो चीज भी लुटाई जाती है वो प्लस होकर के मिल ही जाया करती। मेरे अजीजों, हुजूर के लिए अगर ये चैलेंज किया था, ये वक्त का तकाजा था, लेकिन मैंने महसूस किया 6 महीने के अंदर हजारों इख्तिलाफात होंगे हमारी जमातों में, हजारों इख्तिलाफात होंगे और अलग अलग नजरियात भी होंगे, लेकिन मेरे पास आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। जब नबी पाक की हुर्मत पर, इज्जत पर मैंने बोला, कोई तबका, कोई जमात बाकी नहीं जिसने मुझे सराहा ना हो, जिसने मुझे मैसेज ना किया हो। हर एक ने कहा, मौलाना तुम्हारे से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मोहम्मद के रसूल होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। मैंने महसूस किया आज भी उम्मत को कोई चीज जोड़ सकती है तो मेरे नबी पाक का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो होकर भी खौफ किस बात का है कि ये जुबान खोलता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। मियां इस चीज से डर है, खौफ है, तो समझ करके चलो कि अभी हमारा गया कुछ नहीं है। जो कुछ गया है वो दुनिया थी, जो बाकी है वो मेरे मुस्तफा की जात। वो आज भी बाकी है हमारे पास और उसी पर फख्र करना सीख जाओ। मैं हजरत उमर की बात कर रहा था, एक और बात मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। इस रिवायत को तफसीर सावी में जो मुफस्सिर है उन्होंने भी नकल किया। फरमाते हैं कि मजलिस सजी थी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, सहाबा थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात सुना रहे थे कि तुम्हें पता है कि जब मैयत को दफन करके लोग उसके रिश्तेदार चले जाते हैं तो 2 फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, भयानक काला चेहरा उनका होता है, काले चेहरे वाले नकीरैन, जो हर मैयत से सवाल करेंगे। उनका चेहरा बड़ा हैबतनाक होगा, डर और खौफ से लोगों के वहां पर हालत खराब हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यातियानी मलकानी आइनानी अजरकानी, यानी 2 फरिश्ते आएंगे जिनकी नीली नीली आंखें होंगी, काला चेहरा होगा, सख्ती के साथ सवाल कर रहे होंगे। 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर के बारे में पूछेंगे क्या कहता था इनके बारे में। ये जब बात हो रही थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, ऐ उमर, जब तुम कब्र में जाओगे तो क्या करोगे? जवाब क्या दोगे? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, आप भी तो सब सवालात सुन चुके होंगे, जवाब सबको याद होंगे। हजरत उमर से जब रसूल पाक ने पूछा तुम क्या जवाब दोगे, हजरत उमर अदब से बैठते और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा आपकी बारगाह में एक अरीजा है, सवाल है। कहा पूछो। कहा आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मैं कब्र में जाने के बाद भी ये मोहब्बत बाकी रहेगी? आज जो आपसे मेरी मोहब्बत है, क्या ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, उमर
औरों की मोहब्बत सांस के खत्म होते ही चली जाएगी, लेकिन मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी होगी, हश्र में भी होगी। हजरत उमर खड़े होते और कहते हैं या रसूल अल्लाह, तब तो वो फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये अल्लाह का निजाम है। मैं आपको बताता हूँ किस बात का खौफ और किस बात का डर है। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा जुब्बा कुब्बा, तुम्हारी बुलंदो बाला इमारतें नहीं। जो चीज खौफ ज़दा करती है सारे दुश्मनों को, वो तुम्हारे सीनों में छुपी हुई वो चिंगारी जिसे इश्क मुस्तफा कहा जाता है। ये वो दौलत है जो रोम को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है, किसरा के कंगन तोड़ देती है। ये वही दौलत है कि सहाबा जब निकले थे मदीने से, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं थे। 10 सहाबा मिलकर 2 खजूरें खाते थे दिन भर, 2 खजूरों पर 10 सहाबा की जिंदगी। लेकिन जब बात करते थे तो सुपर पावर को तोड़ने की बात। उस जमाने के सुपर पावर कैसर और किसरा, किसने रौंदा इन्हें, किसने रौंदा? तारीख उठा करके देखो, पता चलेगा। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल। अरे यार, अपनी मस्जिद के मेंबरों में हराम नहीं बचा पा रही, फिर भी तुम्हें डर इन्हीं से, इन्हीं का डर दिखा दिखा करके 80% लोगों से वोट मांगते जाओ, वोट मांगते जाओ, उन्हें डराए जाओ। मियां ये यूं ही नहीं डराते, ये सिर्फ सियासी बात नहीं। आपको मैं बताऊं, इकबाल ने कहा तौहीद दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। अगर हुजूर पाक का जिक्र ना हो तो कुछ नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, नूरे इलाह क्या है? अल्लाह का नूर किसे कहते हैं? नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। और जिस दिल में ये ना हो वो जगह खोको खर की है। जिस दिल में ये ना हो, हुजूर की मोहब्बत नहीं, वो जगह खाको खर की है। वहां गधे बस रहे होंगे या कुत्ते बस रहे होंगे। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, उसमें गधे होंगे या कुत्ते बस रहे होंगे। और इसीलिए आला हज़रत ने ये भी फरमाया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा थी, तूफान में हिलाक कर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान थी तो कुछ को बंदर बनाया गया, कुछ कौमें ऐसी भी आई जिनको खिंजीर भी बनाया गया। अज़ाबात आते रहे, गुनाहों पर पकड़ होती रही, लेकिन तुम्हारी पकड़ नहीं होती वैसी। इस उम्मत पर वैसे अज़ाबात नहीं आएंगे, ना नोकीले पत्थर बरसेंगे, ना तुम्हें खस्फ और मस्क के अज़ाबात दिए जाएंगे। जमीन में धंसा दिया जाना या चेहरा बिगाड़ दिया जाना, ये अज़ाबात नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कुरान कहता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह अब इस कौम पर वैसे अज़ाबात नहीं नाजिल करेगा, इसलिए मेरा महबूब आराम कर रहा है। आप क्या समझते हो? जो कुछ भी हम महफूज हैं वो रसूल की बरकत से है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एहसान है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आए। अजीजा ने गिरामी, तुम जरा अंदाजा तो करो, आज मुझे हैरत होती उन नौजवानों पर जो अखलाक और किरदार सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में कुछ नौजवानों से हमारी मुलाकात हुई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और जैसे बड़े शहरों में कुछ कोर्सेस चलाए जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम से, जिसमें कैरेक्टर सिखाए जा रहे हैं। बैठने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, हैंडशेक कैसे करनी चाहिए, कैसे उतरने कैसे हैं, दस्तरखान पर बैठो तो हाथ कैसे रखो, चम्मच कहाँ, बर्तन कहाँ, ये तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस करने के लिए कुछ नौजवान जा रहे हैं। किसी नौजवान ने मुझे तफसीलात बताई तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, इस कौम को देखो जिसके रसूल को अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, से आला अखलाक पर पैदा किया, उस रसूल की उम्मत
ایسے لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ان لوگوں سے اخلاق سیکھو گے. شراب پی کر کے، بیئر پی کر کے وہ اخلاق و کردار سکھا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، یہی تو بات ہے جس کو اقبال روتا تھا بار بار اور یہ کہتا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار ہے. بات صرف اتنی ہے کہ تم فخر کس بات پر کرنے چاہیے تھی وہ چھوڑ دیے، کسی اور پر فخر کرنے لگ گئے. مال گاڑی اور تمہاری جائیدادیں، تمہاری اولاد، یہ ساری چیزیں فتنہ ہے، آزمائش ہے. تمہارے پاس فخر کی جو چیز ہے وہ نسبت مصطفیٰ. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا. ان سے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا یا خلیفۃ الرسول کہا جاتا. حضرت عمر ابن خطاب کو امیر المومنین کہہ کر پکارا جانے لگا. یہ وہ امیر المومنین ہے جن کی حکمرانی میں، جن کی خلافت میں کتنے ملک فتح ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ پورا مصر ان کے زمانے میں، عراق، فلسطین، شام، یمن، حجاز، نجد، یہ پورے علاقے جس کا کل رقبہ تقریباً 36 لاکھ سکوائر کلومیٹر پر ہوتا ہے. یہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں فتوحات بڑھتی چلی گئی، جہاں ان کی فوج جاتی رونتی چلی گئی. لیکن جب آپ کو پکارا گیا امیر المومنین، امیر المومنین، آپ کے آنسو نکل گئے. لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہے لوگوں میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں. کہا میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا نام خطاب ہے، وہ بڑا شدید آدمی تھا میرا باپ. دولت میں نوازی ہے. کبھی سوچو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، پچھلے انبیاء کرام دعا کیا کرتے تھے کاش ہم اس آخری نبی کی امت میں پیدا ہوتے. نبی دعا کر رہے ہیں اے مسلمانوں، کیا تم مانگ کر کے اس امت میں پیدا ہوئے؟ تم نے کبھی دعا کی تھی کہ اس آخری امت میں پیدا ہوں گے؟ بنا مانگے رب ذوالجلال نے اپنے سب سے حبیب نبی کی، حبیب رسول کی امت میں تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. کم سے کم اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو. تم ایرے غیرے نٹھو کھیرے کے غلام بنائے جانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. تم اللہ تعالیٰ کی سب سے حبیب نبی کی امت ہو. کنتم خیر امت، تمہارا لقب ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب تمہیں دیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، گناہ آج بھی ہے، عام ہے، پہلے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. قوم لوط کا گناہ آج ہوتا ہے، قوم شعیب کا گناہ بھی آج ہوتا ہے. وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے قوم شعیب، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، چیخ کا عذاب. ہوائیں سر سر ہوائیں چلی اور پوری قوم کو ہلاک کر گئی. قوم لوط جو ہومو سیکسولیٹی پر، مرد سے اپنی خواہشات پوری کرنے پر وہ تلے ہوئے تھے، قرآن میں ان کے متعلق ہے نوکیلے پتھروں کا عذاب ان پر آیا اور ان کی زمین کو اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور پھر پلٹ دیا گیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. یہ قوم لوط کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا دردناک عذاب دیے گئے. قوم صالح جو اونٹنی کے ساتھ بدتمیزی کیے تھے، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کیا. نوح علیہ السلام کی رسول پاک کے لیے. اب ہم یہ کہیں گے دہن میں زبان تمہارے، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. لبیک یا رسول اللہ. آج منصور آنا ہوا آپ کا، کیا کچھ کہو گے آپ؟ کیا کہیں گے، یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت جذبے والے ہیں، جوش والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جوش، جذبہ، ولولہ سب باقی رکھے اور اسی طرح ان کو عشق رسول کی زندگی عطا فرمائے. جیسے آج نوجوانوں کو میں نے حضور کی محبت میں وارفتہ دیکھا ہے، میرا دل مطمئن ہے انشاءاللہ العزیز کل کو یہ نوجوان کھڑے ہوں گے، اسلام اور سنیت کی شان بن کر دکھائیں گے.